नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः अपने चैनल आत्म मंथन पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जिस ग्रह की विवेचना लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, वो अपने आप में एक बल है, ताकत है, उत्तेजना है, ऊर्जा है। वो अपने आप में अग्नि है। उसके संपर्क में जो भी चीज आती है वो भस्म हो जाती है। हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं मंगल ग्रह की। मंगल के साथ राहु युति बना ले, जो कि छल और कपट और भ्रम का कारक है। तो इन दोनों की युति को ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग का नाम दिया गया है। अब अंगारक योग, जैसा कि हमारे विद्वान, हमारे दोस्त इसका वर्णन करते हैं कि जिस भाव में अंगारक योग लग जाएगा उस भाव में फल अच्छे नहीं मिलेंगे, बहुत विस्फोटक होगा, सर्वनाश करेगा। क्या ऐसा ही करेगा राहु और मंगल की युति? मित्रों, मैंने अपने जो अध्ययन में पिछले 15 से 20 वर्षों के जो अध्ययन मैंने किया है, उसमें जो मैंने पाया है, आज उसका वर्णन आपके सामने करने जा रहा हूं। मित्रों, राहु जो कि सभी ग्रहों के साथ में कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव देने की शक्ति रखता है, वो सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रहण लगा देता है। किंतु मंगल सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जिसके साथ में अंगारक योग का निर्माण अवश्य होता है, राहु अगर बैठ जाए। किंतु मंगल अकेला ग्रह है जिससे राहु भय खाता है। तो आप एक बात समझिए कि अगर राहु मंगल के साथ है तो मंगल चाहे बल में कम क्यों ना हो, राहु को मंगल की उंगली पकड़ करके उसके पीछे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये बात आप अच्छी से समझ लीजिए कि राहु वही करेगा जो मंगल करेगा, और उसका नाम ही मंगल है, तो अमंगल कैसे हो सकता है? मित्रों, आज मैं जिस भावों का वर्णन करूंगा, विवेचना करूंगा, ऊपर देखिए आपको एक कुंडली दिख रही होगी जिसमें 12 खाने हैं। प्रथम भाव जहां पर लग्न लिखा हुआ है, यह प्रथम भाव है। इसमें 1 से लेकर 12 तक कोई भी गिनती हो सकती है। तो लग्न वही है, प्रथम भाव वही है, फिर तृतीय भाव है, छठवां भाव और 10वां भाव एक और भाव जिसका वर्णन मंगल को लेकर कम किया जाता है, किंतु मैं उसे और जोड़ूंगा, एकादश 11वां भाव। इन 5 भावों के वर्णन मैं आपके सामने करूंगा। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव यानी व्यक्तित्व, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जिसकी कुंडली देखी जा रही है। तो मंगल के साथ में राहु जब इस भाव में विराजमान होंगे तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा, इतना तेज होगा, इतना उग्र होगा कि सब उसके सामने उसकी बात को मानने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसा व्यक्तित्व बहुत ऊंची प्रतिभा का मालिक होगा। अपने कार्य से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से सब पर राज करेगा। तो मंगल अगर अशुभ भी हो इस भाव में, अब मंगल शुभ कब होता है? अपने स्वयं की राशि 1 नंबर यानी मेष राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, और उच्च का होता है ये 10 नंबर की राशि जिसे मकर राशि कहते हैं। नीच का ये हो जाता है 4थी राशि पर जिसे कर्क राशि कहते हैं। तो यदि मंगल शुभ स्थिति में विराजमान है तो मंगल आपको जीवन की हर ऊंचाइयां धन दान से परिपूर्ण करेगा, हर इच्छाओं की पूर्ति करेगा, और आपकी पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त होगी, पद और कद बहुत ऊंचा होगा। राहु अगर कोई बाधा आती है तो उसमें रुकावट डालेगा, उस बाधाओं को दूर करेगा। अशुभ मंगल भी है तो ऐसा व्यक्ति, उसके हाव भाव सब कुछ वैसे ही होंगे, उसकी कार्य प्रणाली भी ठीक वैसी ही होगी जैसा मैंने वर्णन किया।
किंतु उसके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन होगा। वो थोड़ा उग्रता जारी रखेगा, थोड़ा उसका काम करने का तरीका और एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा। तो प्रथम भाव का मंगल अगर राहु के साथ में अंगारक योग का निर्माण कर रहा है तो ये बहुत ही बलशाली और बहुत शुभ परिणाम दे करके जाएगा। मित्रों, अब बात करते हैं तीसरे भाव के मंगल की। और मंगल अगर इस भाव में राहु के साथ विराजमान है, मैंने अपने पिछले वीडियो में वर्णन किया है कि राहु तृतीय भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, बहुत बलवान होते हैं। तो राहु शक्तिशाली है और मंगल जो कि पराक्रम का कारक है, शक्ति का कारक है, वो पराक्रम और शक्ति के भाव में जाके विराज रहा है। अब आप सोचिए कि पराक्रम का कारक, शक्ति का कारक जब अपने ही घर में बैठ जाएगा तो उसको कितना बल मिलेगा। और वहां पर राहु भी शुभता के साथ में विराजमान हो गया। अगर ये शुभ है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंगल किसी भी हद तक जा सकता है। कोई बाधा उसे रोकने में सक्षम नहीं होगी। वो हर बाधाओं को पार करेगा, बड़ी सफलताओं को प्राप्त करेगा, अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपने मेहनत से अपने लक्ष्य को साधेगा और बेशुमार धन और शोहरत का मालिक होगा। अशुभ भी होगा अगर मंगल इस भाव में, तो भी वो अपने बल से राहु के साथ में मिलकर छल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, किसी हालत में हार नहीं मानेगा। वैसे भी सेनापति है मंगल, तो अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करना उसका ध्येय है और वो उसे अवश्य तौर पर प्राप्त करेगा। अब बात करते हैं मित्रों छठवें भाव की। छठवां भाव जो कि त्रिक भाव है और 6, 8, 12 को बहुत अशुभ माना जाता है, उनमें से छठा भाव में राहु यहां पर अति बलवान होता है। मैंने पीछे अपने वीडियो में पहले भी जिक्र किया कि छठे भाव में राहु बहुत ज्यादा बलवान होता है और मंगल का ये कारक भाव है। अब बल और छल यहां पर अगर मिल जाएंगे तो ये भाव शत्रुहंता योग लगाता है। अब शत्रुहंता लगाएगा और उसके बाद बली होकर के ये अपने लक्ष्य को साधेगा। लक्ष्य साधने में अगर कोई भी बाधा बीच में आएगी तो ये उसे किसी भी हद तक जाकर के समाप्त करेंगे। कर्जा लेंगे, बड़े बड़े कर्जा लेंगे और सफलताएं भी बड़ी बड़ी प्राप्त करेंगे, बड़े उद्योग लगाएंगे, किसी काम में होंगे तो उस काम को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, बड़ी सफलताएं मिलेंगी। बीमारियां आएंगी किंतु ये स्वस्थ भी हो जाएंगे। कोई शत्रु, कोई विघ्न बाधा इनके सामने नहीं टिकेगा। मंगल अगर अशुभ भी होगा तो वो अशुभ मंगल के साथ में राहु इतना क्रूर बना देगा कि ये अपने शत्रुओं को नष्ट कर देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो शत्रु अगर बात से, छल से नहीं माना तो अपने तलवार और अपनी धार का भी इस्तेमाल करके उसे समाप्त कर देंगे। तो छठे भाव में मंगल और राहु की युति हर बल को, हर ताकत को प्रदान करती है और ऐसे व्यक्तित्व के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। अत्यंत बलशाली है ये भाव और इस भाव में राहु और मंगल की युति बहुत चरम सीमाओं तक ले जाती है। बड़े धन का, बड़े शोहरत का, बड़े नाम का मालिक बनाती है, चाहे वो बुराई में हो चाहे अच्छाई में हो। मित्रों, अब बात करते हैं 10वें भाव की। ये अत्यंत खास भाव है मंगल का। अगर मंगल 10वें भाव में अपनी स्वराशि यानी 1 नंबर और 8 नंबर या फिर उच्च की राशि यानी 10 नंबर पे बैठा है तो वो यहां पर रोचक योग लगाएगा। साथ में दूसरा वो कुलदीपक योग भी लगा देगा। इसी भाव में मंगल दिग्बली भी हो जाता है। तो ये भाव मंगल के लिए सबसे पावरफुल भाव है और मैंने पहले वर्णन किया है कि राहु इस भाव में अति विशिष्ट कारक स्थिति में बैठा होता है। अब 2 बलशाली ग्रह जो क्रूर हैं, जिन्हें पापियों का दर्जा दिया गया है
और मंगल इस भाव में सर्वोत्तम ग्रह के रूप में माना गया है। तो ऐसी स्थिति में इस भाव में जातक अपनी जीवन की उन ऊंचाइयों को छुएगा जो सबकी कल्पना से परे है। ये 10वां भाव वो करा देता है जातक से जो वो स्वयं क्या कोई सपने में भी नहीं सोचता। कई बार बड़े बड़े रहस्यों को खोलना, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाना, कुछ ऐसा क्रिएट कर देना जो आज तक धरती पे था ही नहीं। बहुत बड़ा शक्ति है राहु और मंगल की युति इस भाव में। अगर इस भाव में मंगल अशुभ स्थिति में भी है तब भी वो अपने बल का पूरा प्रदर्शन करता है, क्योंकि वो दिग्बली है। और दिग्बली मंगल यहाँ पर इतना प्रभावशाली होता है कि वो अपने लक्ष्य को बड़ी सफलता से, बड़ी सुगमता से प्राप्त करता है। राहु उसका हाथ पकड़ करके इस भाव में उसके साथ बना रहता है और मंगल के रास्ते में आने वाली हर विघ्न बाधाओं को, चाहे छल हो, कपट हो या भ्रमित करके उन बाधाओं को दूर करता है। तो राहु मंगल के साथ में अंगारक योग में 10वें भाव में अत्यंत शुभ है। इस भाव में अगर मंगल लग गया है तो अत्यंत धनवान, दुनिया का या देश का धनवानों की लिस्ट में अगर ऐसे व्यक्ति का नाम हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ा नाम, बड़ा कद, बड़ा पद प्राप्त करता है, बड़ी शोहरत का मालिक होता है। मित्रों, तो आप इस बात को समझिए कि मंगल अंगारक के साथ में उतना अशुभ नहीं है। अब मैं जिस भाव की बात करने जा रहा हूं वो है एकादश यानी 11वां भाव। 11वें भाव में मैंने वर्णन किया है कि अगर राहु शुभता के साथ में बैठा हो तो वो धन की वर्षा करता है, पर अगर मंगल यहाँ पर शुभ होकर के राहु के साथ में अंगारक बना लेता है तो मैं आपको बताऊं कि अग्नि और वायु का मिलापक होगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक बड़ा विस्फोट होगा, ज्वालामुखी फटेगी, और जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें से लावा निकलता है और उस लावे के अंदर कुछ मलबा भी होता है, पर बहुत बेशकीमती चीजें ऐसी जो भूमि के गर्भ में छुपी हुई थी, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी, वो प्राप्त होती हैं। यहाँ पर धन की वर्षा नहीं, धन की सुनामी आती है। एक ऐसा शख्स जो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है, एग्रेशन में, डिसीजन लेने में, निर्णय करने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाता। 11वें भाव में ही उसका मंगल है, वो भी राहु के साथ में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे रईस आदमी, सबसे धनवान व्यक्ति इलॉन मस्क की। तो अगर हम ये माने कि मंगल और राहु की युति अगर 11वें भाव जो कि लाभ भाव है, इच्छा का भाव है, उस हिसाब से तो इनका 11वां भाव समाप्त हो जाना था, बर्बाद हो जाना था, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी सफलता प्राप्त करके ये बैठे हैं, और बड़ी क्या, इस समय दुनिया के सर्वोच्च शिखर पे रहे, तो बड़ी सफलता भी कहना वो छोटा शब्द है। अब मित्रों, एक प्रश्न उठता है कि यदि मंगल का राहु के साथ में युति हो रही है, आपके मन में एक संशय आ रहा होगा कि मैं तो हर भाव में राहु और मंगल की युति को शुभ बता रहा हूं, अच्छा बता रहा हूं, लाभदायक, तो क्या कुछ बुरा नहीं होता? होता है। जब ऐसा व्यक्ति अत्यंत उत्तेजित होता है, अत्यंत उग्र होता है, तो वो अपनी उग्रता और अपने इस तेजपने के कारण, अपने जोश के कारण कई बार अपने होश को गवा देता है। सफलता, विजय तो वो प्राप्त कर लेता है, किंतु बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और धन का उसे कई बार जीवन काल में हानि होती है। ऐसा व्यक्तित्व रक्त संबंधी बड़ी बीमारियों का शिकार होता है। कई बार ऐसे ही व्यक्तित्वों को ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक से मृत्यु की तरफ जाते हुए देखा गया है। तो नुकसान बड़े होते हैं, शारीरिक भी, धन का भी, किंतु ये अपने लक्ष्य को अवश्य साध देते हैं
जो इनने तय किया है उसे अवश्य तौर पे प्राप्त करेंगे। एक भाव, सिर्फ 10वें भाव को, जहां मंगल बहुत बलवान होता है, उस भाव को अगर छोड़ दें तो बाकी के भाव में मित्रों, अगर राहु और मंगल की युति है और मंगल ने अंगारक योग लगाया है, तो ये मानिए कि वो धन, मान सम्मान, मर्यादा सब कुछ दिलाएगा। कभी कभी बुराई के क्षेत्र में भी बड़ा नाम बना देता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अंगारक योग उतना अशुभ नहीं है जितना इसे प्रस्तुत किया गया है। साथियों, उम्मीद करता हूं मेरा आज का वक्तव्य आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक लोगों में फॉरवर्ड करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किसी और रोचक विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय महाकाल, हर हर महादेव।